हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया 24x7 और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। शाम के ठीक 7 बज चुके हैं और टाइम हो चुका है न्यूज इंडिया के प्राइम टाइम बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ज्ञानवापी ही है, क्योंकि देश भर में इस मुद्दे को लेकर कई सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में आज ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम सुनवाई हुई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद केस जिला जज को ट्रांसफर कर दिया। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील पर कहा कि इस मामले में धार्मिक चरित्र तय करना सही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे के लिए कमीशन नियुक्त किया जाए। माफ कीजिएगा, कमिश्नर नियुक्त करना न्याय संगत होगा। साथ ही सर्वे की रिपोर्ट भी स्वीकार की जा सकती है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुनवाई होगी। जल्दी से आपको कुछ स्पेशल रिपोर्ट्स दिखाते हैं। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी को लेकर सुनवाई हुई। दोपहर 3 बजे शुरू हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी के बारे में कुछ अहम फैसले किए। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि मामले की सुनवाई उत्तर प्रदेश के एक अनुभवी जज द्वारा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि मीडिया में रिपोर्ट्स की चुनिंदा लीक बंद होना चाहिए। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि प्रेस में बातें लीक हो रही हैं, जबकि उसे कोर्ट में जमा करना था और कोर्ट को इसे खोलना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वजू खाना सील रहेगा, नमाज जारी रहेगी। वाराणसी की जिला अदालत में ही होगी सुनवाई। जिला जज के सामने दोनों पक्ष दलीलें रखें। जिला जज ही ज्ञानवापी केस की सुनवाई करेंगे। मुकदमे से जुड़े सभी आवेदन जिला जज देखेंगे। 8 हफ्ते का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तो आज का जो आदेश था वो काफी बैलेंसिंग, दोनों पक्ष के हितों को ध्यान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पारित किया है। एक बात बहुत ही जो उभर करके आया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लगा कि ये मामला इतना सेंसिटिव है और कॉम्प्लेक्स है, इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज से सुनवाई का आग्रह किया है और उनको निर्देशित भी किया है कि डिस्ट्रिक्ट जज इसकी सुनवाई करे, ताकि एक एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर और जितने भी रिपोर्ट्स और जितने भी एप्लीकेशन है सबों की सुनवाई माननीय डिस्ट्रिक्ट जज करेंगे वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद तकरीबन 1 घंटे तक सभी पक्षों के बीच में तीखी जिरह हुई और इस जिरह के बाद जो है अब ये पूरा मामला वाराणसी कोर्ट को सौंप दिया गया है। यानी कि इस ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जितने भी मामले हैं सभी मामलों की सुनवाई जो है वो जिला कोर्ट करेगा, जिला जज करेगा। और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज सभी जवाबों को देखा गया जिन पक्षों ने जवाब दाखिल किए हैं। और साफ तौर पर 17 मई को जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश पारित किया गया था वो आदेश 8 सप्ताहों तक बरकरार रहेगा। यानी कि अंतरिम आदेश उनका 8 सप्ताह तक बरकरार रहेगा और 8 सप्ताह के बाद से फिर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी। यानी कि जुलाई के दूसरे महीने में सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई होगी। लेकिन जब तक जो अंतरिम आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, यानी कि जिस जगह में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिला था उस इलाके को सुरक्षित रखा जाएगा। साथ ही साथ जो नमाज है, नमाज पढ़ने की जो परमिशन है वो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर दी जाएगी। ये जो अंतरिम आदेश था सुप्रीम कोर्ट का वो लगातार बरकरार रहेगा 8 सप्ताह तक और 8 सप्ताह के बाद से फिर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी। लेकिन 1991 एक्ट का हवाला जो है वो भी आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब बहस चल रही थी उसमें दिया गया। उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन 5 महिलाओं ने याचिका डाली है वो मस्जिद के मालिकाना हक नहीं मांग रही है बल्कि वो पूजा का अधिकार मांग रही है। उसके जवाब में मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि अगर वहां पर पूजा का अधिकार दिया गया तो मस्जिद का पूरा जो स्वरूप है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो ज्ञानवापी के सर्वे के लिए कोर्ट की तरफ से नियुक्त किए गए कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। जी, जो सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद वो एकदम सही कहा गया है कि जिला न्यायालय भी एकदम सक्षम है और काफ़ी अनुभवी और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड जो जज होते हैं वो जिला न्यायालय में भी हैं। उधर वाराणसी में शुक्रवार की जुमे की नमाज अदा करने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद में एक साथ लगभग 1200 से ज्यादा लोग पहुंच गए।
हालात ये हो गई कि पहली बार ज्ञानवापी हाउसफुल हो गई, बाहर भी भारी भीड़ जुटी रही। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने तुरंत मेन गेट बंद कर दिया। लाउडस्पीकर पर लोगों से दूसरी मस्जिदों में नमाज पढ़ने की अपील की गई। हालांकि जुम्मे को देखते हुए सुबह से ही वाराणसी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। ज्ञानवापी के बाहर एहतियातन भारी संख्या में कमांडो और फोर्स को तैनात किया गया था। जुम्मे की नमाज को लेकर के ज्ञानवापी परिसर में जो है आज जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए लोग पहुंचे और कहा जाए तो लगभग सैकड़ों की संख्या में जो है नमाजी यहां पे नमाज करने के लिए पहुंच चुके थे, जिसको लेकर के प्रशासन ने पूरी तरह से अगर कहा जाए तो रोक लगा दी है। जिस तरह से भीड़ बढ़ रही थी उस बड़े दरवाजे को बंद कर दिया। तब तो देख सकते हैं तस्वीरों में कि सुरक्षा के जो यहाँ पे कड़े इंतजाम किए गए हैं, किसी भी वाहन को उधर नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि जुम्मे की जो नमाज है नमाज अदा की जा रही है। उसके बाद जो है एहतियातन जो है कि किसी भी तरह का कोई जो है घटना ना हो, इसको लेकर के जो है ना यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस समय मैं मैदागिन के बुले नाला पे खड़ा हूँ, जहाँ पर पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है, सुरक्षा के जो है कड़े इंतजाम किए हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स जो है किसी भी प्रकार का कोई भी अगर वाहन आ रहा है तो उसे रोका जा रहा है कि जो है आपको ज्ञानवापी की तरफ उसे नहीं दिया जा रहा। दूसरी तरफ अगर हम प्रशासन की बात करते हैं तो जिला प्रशासन ने जो है नमाज पढ़ने वाले को लेकर के जो है यहाँ पर जो है 2 टैंकर पानी की व्यवस्था कराई थी कि ताकि वो जो वजू करके जो है वजू की नमाज कर सके। तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी गाड़ियाँ जो है ज्ञानवापी की तरफ जो जा रही हैं उन्हें पूरी तरह से प्रशासन की तरफ से जो है रोका जा रहा है। तो सुरक्षा के दृष्टिगत अगर बात करें कि लगभग हजारों की संख्या में जो है इस समय जो है नमाजी जो है नमाज पढ़ने के लिए पहुंच चुके थे। आज जो है कहा जाए तो जुम्मे की नमाज है और ऐसे में जो है ज्ञानवापी परिसर में जिस तरह का मामला चल रहा है उस मामले को लेकर के जो है विवाद का मामला है। दूसरी बात की सुप्रीम कोर्ट का जो है अभी 3 बजे फैसला भी आना है और इसको लेकर के अगर कहा जाए तो जिस तरह से नमाजी पढ़ने वालों की संख्या में जो बढ़ोतरी को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है और लोगों को जो है वहाँ पर जाने से रोका गया है। जिस तरह से भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी जुम्मे को लेकर के है, उसके बाद जो है ज्ञानवापी परिसर के जो बड़े वाले गेट थे उस गेट को बंद कर दिया गया है। मतलब नमाज पढ़ने वाले की संख्या जो है अब नमाज अंदर जो है नहीं जा रही है। दूसरी तरफ एहतियातन किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो, अप्रिय घटना ना हो, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो लोग ज्ञानवापी से जो है मैदागिन से ज्ञानवापी की तरफ बढ़ रहे थे तो उनको जो है प्रशासन के द्वारा जो है रोक दिया जा रहा है, यानी कि उस रास्ते पे पूरी तरह से एहतियातन किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ऐसे में कहा जाए तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से 3 बजे जब सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आता है, जो आदेश आएगा, उसके बाद जो है यहाँ पर क्या माहौल रहेगा ये तो देखने की बात होगी। फिलहाल जो है प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। ज्ञानवापी परिसर में एक नई याचिका दायर करके नंदी के सामने वाली दीवार को गिराने की मांग की गई है। दरअसल ज्ञानवापी में जो शिवलिंग प्राप्त हुआ है वो नंदी के ठीक सामने है, लेकिन नंदी और शिवलिंग के बीच एक दीवार है। वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर करके इसी दीवार को गिराने की मांग की गई है। हम लोग यही चाहते हैं कि जो वजू खाना है, जहाँ पे वजू किया जाता है वजू न किया जाए, वहाँ पे मलबा है वो मलबा हटाया जाए। नंदी जी जो सामने हैं, अब यहाँ देखिए मंदिर है, ये यहाँ भी नंदी जी सामने हैं, शिव जी सामने। प्रत्येक मंदिर में शिव जी के सामने नंदी जी रहते हैं, आपने हर जगह देखा होगा। तो हम लोग यही चाहते हैं कि नंदी जी अपने शिव जी का दर्शन कर सके, जो इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। वो दीवार जो है वहाँ से बैरिकेडिंग का वो हटाया जाए, वहाँ पे मलबे पड़े वो हटाया जाए। वहाँ पे पूरा हम लोग को विश्वास है कि वहाँ पे जब अगर वहाँ से मलबा हटाया जाएगा, वहाँ से दीवार हटाई जाएगी तो नीचे और भी सामान और भी सत्य मिलेंगे, जो सत्य छुपा जो बहुत से सत्य तो उभर के सामने आ ही रहे। हम लोग को पूरा विश्वास है कि जब वहाँ पे देखा जाएगा, गड्ढा खोदा किया जाएगा तो वहाँ से और भी बहुत से साक्ष्य मिलेंगे। पूरा विश्वास है कि जो शिवलिंग मिले हैं वहाँ पे अर्धा बना हुआ है, क्योंकि हम लोग उसे माँ पार्वती का स्वरूप मानते हैं, माँ गौरा का स्वरूप मानते हैं। वो अर्धा भी जरूर मिलेगा और भी बहुत से साक्ष्य मिलेंगे। जो दूसरी याचिका दायर की गई है, हम लोग क्योंकि जो है मंदिर की जो दीवार, जो शिवलिंग की दीवार है नीचे ऊपर और उसके नीचे सीढ़ी से जाकर जब हम लोग नीचे गए और विष्णु शंकर जैन जी गए तो देखे कि उसमें डॉक्टर विलियम अल्टेगर की एक पुस्तक है, इसमें गिरता है शिवलिंग लगभग 100 से फीट ऊंची हुई। नीचे गए तो देखे कि वह दीवार से चुनी हुई थी और फिर उसके नीचे अर्घा होगा। तो इस दृष्टि से हम लोग ये कहे कि ये जो है
दीवार, यह दीवार तोड़ने की मांग और दूसरी तरफ से जो है नंदी की ओर जो दीवार है उसको भी तोड़ने की मांग। इसके बाद होने के बाद फिर हम लोग की और एक याचिका होगी श्रृंगार गौरी की तरफ जो 72 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा और 15 फुट ऊंचा है, वो हम मलबा को निकालने के लिए, ताकि हमारे ध्वंस आराध्य स्थल, हमारे पाषाण शिलाखंड, हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां उसमें से निकलेंगी, जो हमारे लिए एक विजय सूत्र काम करेगा। और यही विजय सूत्र ज्ञानवापी मुक्ति का जो है बाबा के उद्धार का कारण बनेगा। देश में इस समय बाबा या फव्वारा की बहस चल रही है। हिंदू पक्ष का दावा है कि सर्वे के दौरान ज्ञानवापी में शिवलिंग मिला है, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि जिसे हिंदू पक्ष बता रहा है दरअसल वो फव्वारा है। फव्वारा नहीं है, इसलिए कि जब जैसे ही पता लगा तो हम कहे अगर फव्वारा है तो चला कर दिखाइए। तो कहे ये तो बंद है। हम कहे कितने साल से? कहे 50 साल से। हम कहे अच्छा पानी प्रवेश का मार्ग बताइए, पानी निकासी का मार्ग पे। दूसरी चीज फव्वारा जो भी होता है वो बीच में हुआ करता है। आप जहाँ भी कहिए पूरे विश्व स्तर में देखिए या अपने देश में देखिए, जितने विश्व में मस्जिदें हैं सब बीच में फुहारा होता है, और जो फुहारे का स्टैंड होता है वह पानी के लेवल से ऊंचा होता है, यहाँ नीचा है और एक किनारे है। ये सब कई साक्ष्य ऐसे हैं जो कि फुहारा प्रमाणित नहीं करते। और दूसरी चीज किसी भी श्रृंगार गौरी जो है नंदी, किसी विश्व में किसी भी मस्जिद के सामने नंदी को नहीं देखोगे। वह नंदी भी नेपाल नरेश के द्वारा दी गई। जब टोडर मल जी मंदिर बना रहे थे उसमें जो है नंदी नेपाल नरेश ने दी थी, और दोनों के बीच में लगभग 83 से लेकर 90 फीट की दूरी है। मंदिर प्रांगण में पहले गोयनका भवन होता था, उसमें तीसरे तल्ले पे मेरे पिताजी की नौकरी, उसमें रूम मिला था, रहते थे हम लोग। सन 96 से मैं देख रहा हूँ, मेरा उम्र 30 साल है लगभग। आज तक अभी मैंने फाउंटेन नहीं देखा जो मस्जिद प्रांगण में। फाउंटेन कहाँ से आ गया मैं सोच रहा हूँ। जो शिवलिंग है, शिवलिंग पूरा आकार दिख रहा है। जो ऊपर ये दिखाई जा रही है पट्टी, जो उसमें 3 इंच डाल के देखा गया है लकड़ी, जिससे लग रहा है नया नया कोई बनाया गया है। आज तक मैं समझ में नहीं आ रहा कि शिवलिंग के ऊपर ये फाउंटेन कहाँ से आ गया। अगर फाउंटेन होता उसको कोई जरिया होता निकलने का पानी। 28 साल मेरा लगभग हो रहा है उम्र, उसमें आज तक मैंने देखा नहीं फव्वारा कभी निकला हो। जो लोग बताया जा रहे फव्वारा निकल रहा है, बिल्कुल शिवलिंग के रूप ही है। उसमें मानना क्या है, शिवलिंग तो है ही है। फाउंटेन कभी उसमें देखा नहीं है, ना कभी सुना, ना किसी ने देखा है। अगर देखा हो तो उन्होंने को अपना पक्ष दिखाएं, कोई प्रूफ दिखाएं कि फाउंटेन कभी चला है भविष्य में या पूर्व में कोई चलाया है उसको फाउंटेन को। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के बाद हिंदू पक्ष उत्साह में है, इसलिए वाराणसी कोर्ट में एक और याचिका दायर करके वहां पूजा करने का अधिकार देने की मांग की गई। कुलदीप तिवारी जो द्वारा उन्होंने माननीय न्यायालय से प्रार्थना की है कि बाबा विश्वनाथ जब काशी में प्रकट हो गए हैं, ज्ञानवापी परिसर में प्रकट हो गए हैं, तो एक सनातनी हिंदू होने के नाते उन्हें श्रृंगार, राग, भोग, आरती, दर्शन, पूजन का अधिकार प्रदान किया जाए। अंतःकरण में थे, छिपे हुए थे, जल में, वजू खाने के जल में, कथित वजू खाने के जल में थे, आज प्रकट हुए हैं तो हर्ष का विषय है। और आज तो पूजा का अधिकार भी मांग लिया गया है, निरंतर पूजा का अधिकार, ये बड़ी बात है। तो क्या इस पूजा का अधिकार को न्यायालय जो है ये देगा, या अभी जैसे जिस तरह से भी कहा जाए कि श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी को लेकर के जो है अभी तमाम अटकलें जो थी वो क्लियर हुई है, उसके बाद जो है जो वजू खाना जो मिला है उसको सील भी कर दिया गया है, तो इसके बाद जो है उस सीलिंग के दौरान जो है कैसे पूजा का अधिकार दिया जा सकता है? क्या माननीय न्यायालय को इस संदर्भ में माननीय न्यायालय को व्यवस्था देनी है। उसी आशय का प्रार्थना संख्या 18 प्रस्तुत किया गया है, और आज अन्य पक्षों द्वारा, वादी के द्वारा, शासकीय अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है। तो वो अलग विषय है, परंतु ये एक विशिष्ट बात सामने आई है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता का दावा है कि उनका दावा बेहद मजबूत है। पूरा रिसर्च करके एवं पुराणों तक को साक्ष्य बनाकर दावा पेश किया गया है। इन दोनों केस में जो गार्ड श्रृंगार गौरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया है, उसमें तो बहुत ज़्यादा साक्ष्य हमने प्रस्तुत किया है। लंबा रिसर्च करने के बाद ही वो मुकदमा कायम किया गया है। उसमें संस्कृत के विद्वानों का और आर्कियोलॉजिस्ट का, इतिहासकारों का, विधि विशेषज्ञों का समन्वित प्रयास से वो केस यहाँ पे मुकदमा कायम कराया गया है। तो उसमें तो लोगों को आगे बढ़ के स्वतः, क्योंकि उपासना पद्धति बदल जाने से पुरखे नहीं बदल जाते हैं, इसलिए इनको मान लेना चाहिए और इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए कि यहाँ पे कथित ज्ञानवापी मस्जिद है, उसको हिंदुओं को सौंप के दिल जीत लेना चाहिए। ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ का विवाद
काफी कुछ अयोध्या मामले की तरह ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि अयोध्या में केवल मस्जिद बनी थी, जबकि वाराणसी में मंदिर मस्जिद दोनों बने हुए हैं। काशी विवाद में हिंदू पक्ष का कहना है कि 1669 में औरंगजेब ने यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यहाँ मंदिर कभी था ही नहीं, बल्कि शुरुआत से ही मस्जिद थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ज्ञान वापी मामले पर आपने हमारी एक पूर्ण रिपोर्ट देखी, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे देश की जो निगाह है वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। और आगे बढ़ेंगे और अब खबर बिहार से आपको दिखाएंगे। आज बिहार से जुड़ी हुई हमारे पास एक बहुत बड़ी खबर आई। बिहार की खबर की ओर रुख करते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से जुड़े तकरीबन 17 ठिकानों पर शुक्रवार को यानी कि आज के दिन सीबीआई ने ताबड़तोड़ छापे मारे। ये छापे पटना, गोपालगंज, दिल्ली के ठिकानों पर मारे गए हैं। आरजेडी ने सीबीआई के छापे को राजनीतिक से प्रेरित बताया है। देखिए खास रिपोर्ट। सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी करती है भीड़ पटना में राबड़ी देवी के आवास के बाहर जुटी। जी हाँ, सही समझे हैं आप। सीबीआई ने शुक्रवार को लालू यादव से जुड़े 1-2 नहीं बल्कि कुल 17 ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती के पटना, गोपालगंज और दिल्ली स्थित कई जगहों पर की गई। सीबीआई ने ये कार्रवाई भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में की, जिसका विरोध भी शुरू हो चुका है। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आरजेडी के नेताओं का कहना है कि केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता और नीतीश की तेजस्वी से बढ़ती नजदीकियों को देखकर घबरा गई है और इसलिए सीबीआई का इस्तेमाल करके ये छापेमारी कराई जा रही है। इनकी लोकप्रियता को देख करके बराबर सीबीआई का रेट बराबर जो है कि करा करके लालू यादव जी और लालू यादव जी के परिवार को चिन्हित करके टारगेटेड किया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव जी को विचारधारा को कमजोर करने की साजिश हो रही है। इनके जो मानने वाले जो समर्थक है, इनके सोच और इनके ताकत को कमजोर करने के हैं, इनके वर्कर को मनोबल को तोड़ने की काम किया जा रहा है। हम तो ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि लगातार सीबीआई की जांच हो रही है, लगातार रेड पड़ रहा है। क्या निकला क्या नहीं निकला, इसको तो प्रसारित करिए। देश की जनता जानना चाहती है। अरे तेजस्वी यादव जब से विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए भारत का जब इंग्लैंड में जाते हैं तो और जो है केंद्र की सरकार और एनडीए की सरकार की ताकत जो है और जो है कि खिसकने लगता है। तेजस्वी यादव जी के लोकप्रियता से पूरा सरकार जो है वो घबराया हुआ है। बीजेपी के लोग सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। पिछले 2017 में छापेमारी हुआ, जब 2019 में चुनाव था, तो फिर 2024 में चुनाव है तो 2022 में छापेमारी होता है। आखिर एक बात बताइए कि 5 साल लग गया, यहाँ से 1 किलोमीटर है सीबीआई का ऑफिस, और 5 साल लग गया इसको लालू जी के आवास पर आने में, और हर बार छापेमारी होता है। मिलता है क्या? ये कहीं ना कहीं लालू यादव जी के तरह तेजस्वी जी को भी ये लोग शिकार बनाना चाहते हैं। जब 17 वर्षों से हमारा सरकार नहीं है बिहार में, तो कौन सा घोटाला कर लिया तेजस्वी जी? अब जरा ये भी जान लीजिए कि लालू यादव से जुड़े ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी क्यों की है। दरअसल लालू यादव जब केंद्रीय रेल मंत्री थे तब नौकरी के बदले लोगों से जमीन ली गई थी। इसी मामले में सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री थे। जब वे रेल मंत्री थे तब ऐसे कई मामले सामने आए थे कि जॉब के बदले जमीन दी गई थी। नेता आलोक जी हमारे साथ हैं, बड़े लंबे समय से राजनीति देख। ये जो सीबीआई रेड है, 2017 में भी रेड, लगातार इस तरह के जो शिकंजा कसा जा रहा है। आलोक जी, आप लगातार बहुत करीबी रहे लालू प्रसाद यादव के, और आज जो 10 सर्कुलर रोड तमाम जगहों पर छापेमारी हो रहा है, इसको लेकर क्या कहें? यह
राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी, जो कि एक संवैधानिक संस्था है, उसका दुरुपयोग है और इस परंपरा को समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि यह परंपरा यदि आगे बढ़ी तो फिर दुर्भावनाओं से ही प्रेरित व्यवस्था आगे भी बनी रहेगी और जो भी सत्ता में लोग आएंगे वो अपने विरोधियों को साधने में लगे रहेंगे। आपका कहना है कि सीबीआई जो ये तमाम रेड किया जा रहा है, जो इस तरह से सारी जो कवायद हो रही है, तो उसमें सीबीआई को आप किस तरह से ले रहे हैं? सीबीआई को प्रायोरिटी फिक्स करना चाहिए। देश में एक से एक बड़े घोटाले हुए हैं और बड़े बड़े कांड हैं। 70,000 करोड़ और 1 लाख करोड़ वाले लोग को आप आराम करने के लिए छोड़ दिए और इस तरह की चीज़ों को यदि आप टेकअप करते हैं तो यही माना जाए कि आप पिक एंड चूज कर रहे हैं और किसी के इशारे पर। किसके इशारे पर? अब ये बताने की जरूरत है क्या? पूरा देश जानना है और राजनीतिक दुर्भावनाओं से प्रेरित होकर आप ये कार्रवाई कर रहे हैं, ये कंडेमेबल है, कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं है। देश की सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको जनता का विश्वास जीतना चाहिए, न कि विरोधियों को साधने के लिए ऐसी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना चाहिए। राबड़ी देवी के घर पर सीबीआई छापे की खबर सुनते ही आरजेडी के सैकड़ों कार्यकर्ता राबड़ी देवी के आवास के बाहर खड़े हो गए और सीबीआई और बीजेपी के। तो आज के 7 बजे के बुलेटिन में 2 बड़ी खबरें देश की, जिसके निगाहें पूरे देश की निगाहें इस खबर पर थी। ये दोनों खबरों को हमने 7 बजे के अपने इस प्राइम टाइम बुलेटिन में दिखाने की कोशिश की और समझाने की कोशिश की कि आखिर चल क्या रहा है। फिलहाल रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा न्यूज़ इंडिया 24/7 के साथ।